राम नाम जप करने से होते हैं ये फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो गया था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटे को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद बेटे को कई बार आवाज लगाने के बाद कभी कभी आते थे और देर रात में तो कभी नहीं आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करता है और बिस्तर पर लिटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण में आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में से एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दीजिए। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य ही आपकी प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं। पहला मंद, दूसरा तीव्र, तीसरा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।